देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह से दानिश तैमूर हूँ, ठीक है। ठीक है, समझ गया। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज हैं। क्यों? क्या हुई? मैं बहुत नाजुक बात करने लगा हूँ। ये बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ और आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात। मुझे इजाज़त है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाज़त मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। Hey guys, welcome back to Scene and Scene, where the truth is always just a little bit hidden until we find it. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, लेकिन हम ना तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर जाएंगे ना ही रिलीजन पर, बल्कि हम फोकस करेंगे उस एक्टर पर जिसने ये स्टेटमेंट दिया, कैसे दिया और उसके बाद इतना बवाल क्यों मचा। कंट्रोवर्सी सिर्फ इस बात पर नहीं होती कि क्या बोला गया, बल्कि उस बात पर भी होती है कि कैसे बोला गया। इस केस में एक्टर की बात ने पब्लिक में डिस्कशंस, डिबेट्स और रिएक्शंस को जन्म दिया। पर आखिर इतना हंगामा क्यों? क्या उनके शब्दों का चुनाव, टाइमिंग या फिर इंटेंशन इसके पीछे का रीज़न था? ये सब एक्सप्लोर करेंगे और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि इस कंट्रोवर्सी के पॉसिबल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा था? चलिए इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेट्स ब्रेक देम डाउन। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इसके सामने भी कहता हूँ देखिए, एक चीज की इजाजत अगर अल्लाह ताला ने दे दी ना तो वो अल्लाह ने दे दी। बात तो सही है। कर नहीं रहे ना वो अलग बात है। ये बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ और आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं क्या बोला तूने? इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है इसके लिए कि मैं जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ क्या बात कर रहे हैं? फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजार। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें इन बातों की परवाह ही नहीं है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। करना चाहता सामने भी कहता हूँ और आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। कुरान की बातें, अल्लाह की बातें वो ही करते हुए अच्छा लगता है जो अपनी ज़िंदगी कुरान के हिसाब से गुजार रहा हो। आपका लाइफस्टाइल तो वो है ही नहीं ना, तो आप क्यों उन सब चीज़ों में पड़े? जब आप 17-18 ईयर्स की लड़की के साथ ड्रामा करते हैं तब आपको कुरान की बातें याद नहीं आती हैं। इस टाइम पर कुरान की बातें याद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक तरफ वो सारे काम जो कुरान में हराम हैं उन्हें मतलब के लिए कोई ऐसे काम ढूंढ लेना जो आपके बेनिफिट के लिए हो, ये तो गलत बात है ना। You use this platform to like promote polygamy. If you did love your religion so much, you could have said the other 1,000 things that are very relevant in the religion and not your misinterpretation of the 4 shadis. You could have used this platform for a better cause. अलग अलग जाते हैं, रहते हैं, तो हमें यही होता है कि यार एटलीस्ट एक बंदा सफ़र में है तो एक बंदा बच्चों के पास हो। सफ़र का कोई भरोसा नहीं होता और हम बड़े प्रैक्टिकल हैं लाइफ में। जैसे वो मौलाना साहब शादी से बातें कर रहे थे ना, बता रहे थे, मैंने कहा हम बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें इन बातों की परवाह ही नहीं है। और मैं ये बात इसके सामने भी बोल दूं, ये जब हम बात मजाक में कर रहे होते ना, देखिए एक चीज की इजाजत अगर अल्लाह ताला ने दे दी ना तो वो अल्लाह ने दे दी। कर नहीं रहे ना वो अलग बात है। ये बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ और आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो आयशा को कि देखो मैं आगे शादी कर सकता हूँ, बी रेडी फॉर इट। कहीं लग रही है, कहीं भी नीड लग रही है इस चीज़ को दूर दूर तक भी कहने की या मेंशन करने की? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पूरा क्लिप दिखाया, देखो कहीं पर भी इस बात को लाने का कोई सेंस दिख ही नहीं रहा था, बट ही हैज़ दिस इन हिज हार्ट। क्योंकि देखो, नो लविंग हस्बैंड रैंडमली हैज़ दिस ऑन हिज ब्रेन टू ब्रिंग इट अप वेरी कैजुअली। देखिए, आपको हरामकारी से मना किया जी, बेशक बेशक। आप अगर एक बीवी से उकता गए या आप कहते हैं नहीं, इंसान की तबीयत में जौलानी है जी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। ठीक है, आपको है, आपकी जिबिलत में है, फितरत में है, कम ऑन डू गो फॉर द सेकंड। लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है इसके लिए कि मैं जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ। अब अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह दो। देखो, इफ़ यू एक्चुअली ट्रूली लव्ड योर वाइफ लाइक यू क्लेम एंड डू, then the 4 marriages thing should never be on your mind. सबसे बड़ी बात है ये। You use this platform to belittle your wife on national TV. और भाई आयशा जैसी बीवी जिससे मिल जाए उससे क्या ही जरूरत।
When you get dressed so well, your husband starts wanting 3 more like you. करना चाहता जो लफ्ज़ है फिलहाल ये मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ अपनी ज़िंदगी में भी, आम रूटीन के अंदर भी, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए। हम बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें इन बातों की परवाह ही नहीं। हम फिलहाल जो प्रेजेंट है बात उसी में करते हैं, और मैं स्पेशली बात उसी में करता हूँ। फिलहाल कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, मेरा नियत ही नहीं है ऐसी, जब मेरा दिल ही नहीं है ऐसा, तो फिलहाल मुझे इजाज़त है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है। मैं दिल से सॉरी करता हूँ आप लोगों से। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इजाज़त है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है। फ्लॉप हो गया सारा प्लान, अब कर भी नहीं पाओगे, ये भी एक बात है। ये इनके साथ एक है मामला। देखो अब दानिश तैमूर की तो शादी नहीं होनी है, लेकिन आयज़ा खान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। आयज़ा को थोड़ा सोचना चाहिए कि दानिश उनके सामने क्या बोल रहे हैं, और दानिश ने बोलते हुए ये भी कहा था कि ये बात मैं इनके सामने कहता हूँ और आज सबके सामने कह देता हूँ। इट मीन्स ये सारी बातें पहले भी हुई हैं इनके बीच में। ऑल्सो द वे ही अपोलोजाइज्ड, इट वॉज़न्ट एन अपॉलजी। ऑल्सो इट वॉज नॉट अस हु वर हर्ट। डिड यू सी योर वाइफ्स फेस, दानिश? हर फेस वॉज द वन दैट वॉज हर्ट, हर हार्ट वॉज द वन दैट वॉज हर्ट। अब मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ है फिलहाल ये मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ अपनी ज़िंदगी में भी, आम रूटीन के अंदर भी, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए। हम फिलहाल जो प्रेजेंट है बात उसी में करते हैं, और मैं स्पेशली बात उसी में करता हूँ। शायद वो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, या जो भी था, स्लिप ऑफ टंग, व्हाटएवर इट वाज। अरे भाई बस कर दो, फिलहाल का जस्टिफिकेशन देना। अभी भी आप अपनी अपॉलजी में, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट यू हैव डन अ मिस्टेक, आप अभी भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उसमें। देखो व्हाटएवर यू से, फिलहाल नो माफी फॉर यू। You need to understand you'll be judged for what you say. What examples are you setting for your children, sir? Apology में justification, it means वो apology है ही नहीं। देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह से दानिश तैमूर हूँ। और देखो सच सभी जानते हैं, आपने पहले भी कई बार 4 शादियों का जिक्र किया है। आप इतने क्यूरियस क्यों हैं उस चीज़ को लेकर? और भी बहुत सारी दीन ईमान की बातें हैं, आप उन पर बात क्यों नहीं करते? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुरान में इस चीज़ का जिक्र है कि अपनी पसंद की 1, 2, 3 या 4 औरतों से शादी कर लो, पसंद की। बहुत नाजुक बात करने लगा। Look at the real ongoing problems that exist in polygamous marriages. And because of these real ongoing problems, we learn a lesson from that it's better to do what the Quran said and marry only one. 4 शादी के लिए इस्लाम में कोई हुक्म नहीं दिया गया, सिर्फ इजाजत दी है। ये क्या है? ठीक है, वो भी मजबूरियां ऐसी औरतों के सर पे हाथ रखने को कहा है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो बेसहारा है, जो बेवा है, जो डिवोर्स है, या जिनके आगे बच्चे लगे, उनके साथ शादी करके उनके सर पे हाथ रखे, ताकि वो किसी और गैर मर्द की नजर में न जाए, बाहर निकल के किसी गंदे लोगों की नजरों में जाकर उनके साथ बैठ के उनके साथ काम ना करना पड़े, ताकि उनके पर्दे का लिहाज रहे, उनके शटर बन जाए। ऐसे लोग, ये नहीं कहा कि आप 4 शादियां कर लें, 4 बीवियां रख लें। बात तो सही है। मैं कितने लोगों को देखती हूँ, ये बीवी भी खुश है, वो बीवी भी खुश है, ये भी खुश है, मैं तो और करूंगा, मैं तो ये भी क्यों करूंगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये भी क्यों करूंगा? आम का दरख्त है क्या? सही बात है, आम का दरख्त लगा हुआ है तुम्हें। 4 शादियां करूंगा, शादियां क्यों? एक शादी एक ही रखो, एक वक्त में खुश रखो। अगर किसी बेवा बेसहारा की मदद करनी है तो फिर करो, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं है। अय्याशी के चक्कर में पहले या तो फिर पहली बीवी को छोड़ो, फिर दूसरी शादी करो। सही बात है, आए बड़े। कई लोग दानिश के अगेंस्ट थे, बोल रहे थे व्हाट डू यू इवन मीन बाय फिलहाल, एंड व्हाट मेक्स यू थिंक दैट आपका कोई 4 शादियों का हक नहीं छीन सकता? हक आपका बिल्कुल छीन सकती है आपकी अपनी बीवी, उसकी एक ना, और लॉल आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। कांग्रेट्स, बिकॉज इस्लाम में ये है कि एक मर्द अपनी पहली बीवी की मर्जी के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऊपर से जेल तुम जाओगे अलग। वैसे ही तुम हराम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अब तुम्हें अल्लाह के दिए हुए हक याद नहीं आए? तो किसी ने ये भी लिखा कि अल्लाह ताला ने एक्टिंग की इजाज़त भी दी थी क्या? तो वहीं कोई दानिश का साइड लेते हुए उसको डिफेंड करते हुए कहता है व्हाट्स ह्यूमिलिएटिंग इन दिस, ही इज़ जस्ट स्पीकिंग द ट्रुथ। इट्स परमिसिबल फॉर अ मैन टू मैरी 4 वुमेन इन इस्लाम एंड ही इज़ नॉट मैरिंग एनी अदर वुमेन बिकॉज ही लव्स हिज वाइफ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 10 years in the industry, तुमने क्या सोचा ये जो सफर है ये कब तक जारी रहना चाहिए, ये कब तक जारी रहेगा? काम का सफर, काम का सफर। चुप, बिल्कुल चुप। आप पहले बताइए घर में क्या बनाया आज इफ्तार में? हर चीज। मेल एंटाइटलमेंट भरा पड़ा है, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको जेलिसी भी है क्योंकि आयज़ा खान जो हैं इनसे बड़ी स्टार हैं वहाँ पर पाकिस्तान में भी, और अगर देखा जाए तो इंडिया में हम लोग भी आयज़ा खान को ज़्यादा जानते हैं, दानिश को शायद ही कोई जानता हो, मैं तो नहीं जानती। करना चाहता नहीं दानिश, यही नहीं, अभी और सुनिए। वो शर्म आती है जब ये देख रहे हो। आयज़ा मत करो शर्म, क्योंकि उन्हें तो रही नहीं।
करना चाहता नहीं दानिश यार कैसे बताऊं मैं इतने साल बाद भी हाँ एग्जैक्टली, मैं काफी देर तक जो है वो इनको देख नहीं सकता हूँ। मुझे शर्म आती है, पता नहीं, तो ये देखेंगे तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। अब आप नीचे देखें। ये मेरी नजर का एक जो है ना पावर है कि हाँ, पता नहीं। नहीं सह सकती। अच्छा, एनीवेज ओके वो था कि हमने सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमें हमेशा साथ रख। Danish, you need to open your eyes and look at this lady. She loves you. She loves you very much. She still blushes when you look at her, when you talk to her. It's a great sign. वो आपसे नजरें मिला के बात नहीं कर पा रही और आप क्या बात करते हैं कि फिलहाल मैं इन्हीं के साथ खुश हूँ. And what did you do? You chose to insult her and belittle her in front of your audience on a national TV. Brother, That's not a quality of a great husband. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सो नाउ आई लीव इट टू गाइज. और ज़्यादा जजमेंट देना भी सही बात नहीं है. और बाकी आप सब काफ़ी समझदार हैं. अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपना अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.